नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रियंका जीनियस स्टडीज में। आइए दोस्तों, फिर एक बार चलते हैं आरओ और एआरओ के एग्जाम्स में आने वाले साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि विगत साल हर बार पेपर में आते रहते हैं। कुछ तो ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं और हल करते हैं। आइए, चलिए देखते हैं एग्जाम्स में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं, दिया है इकिथोलॉजी। इकिथोलॉजी में मैंने क्या पढ़ाया था? मत्स्य कार्यकी का अध्ययन। क्या पढ़ाया था? मत्स्य कार्यकी का अध्ययन किसमें करते हैं? इकिथोलॉजी में। ठीक है। पैरासिटोलॉजी, इसमें क्या करते हैं? परजीवी परजीवी जीवों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? परजीवी जीवों का अध्ययन किसमें करते हैं? पैरासिटोलॉजी में। मैलेकोलॉजी, इसमें क्या करते हैं? मोलस्का के खोलों का अध्ययन करते हैं। मोलस्का के खोलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो कीटो बताया था एंटोमोलॉजी। आंट मतलब चींटी, और एंटोमोलॉजी में क्या करते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं क्या? एंटोमोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? रात्रिचर का मतलब ऐसा होता है जो रात्रि में जागते हैं, रात्रि में देखते हैं, रात्रि में अपना काम करते हैं। ठीक है। तो ये घरेलू मक्खी, खटमल, तोता, ये गलत है। मच्छर, गौरैया, हिरन, ये भी गलत है। उल्लू, चमगादड़, कुत्ता, ये भी क्या है? गलत है। अब देखिए, मच्छर ये भी क्या करते हैं? रात्रि में ही एक्टिव रहते हैं मोस्टली। चमगादड़ और उल्लू, एक होता है कीवी, कीवी एक पक्षी है, वो भी क्या है? रात्रि में ही चरते हैं। चरते मतलब खाना पीना, अपना खाने पीने की व्यवस्था कहाँ करते हैं? रात्रि में करते हैं। होता क्या है ना कि इनके अंदर सुनने की क्षमता और सूंघने की क्षमता होती है, जो कि रात में एक्टिव होती है। तो ये मच्छर, चमगादड़, उल्लू जो है, ये क्या है? रात्रिचर है। ठीक है, आगे चलते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं, देखिए रिपीट हो गया फिर, रेशम कीट पालन, एपीकल्चर। मैंने क्या पढ़ाया था एपीकल्चर में? एपी। पिछली बार अगर आपने मेरा क्लास लिया होगा तो एपी, एपी का मतलब कुछ पीने से मतलब है। इसका मतलब क्या है? शहद या मध, बोलते हैं ना शहद और मध। ठीक है। तो एपीकल्चर क्या करते हैं? शहद और मध का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। ठीक है, या पालन करते हैं। मैंने इससे पहले बताया था आपको ना कि अगर किसी भी शब्द के लास्ट में लॉजी लगाओ तो लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है। और अगर कल्चर लगाओ तो कल्चर का मतलब क्या होता है? पालन से मतलब है। क्या, किससे मतलब है? पालन से। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो रेशम कीट पालन दिया है। ठीक है, तो देखिए इसका जो विकल्प होगा वो क्या होगा? सेरीकल्चर होगा। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? हॉर्टिकल्चर में जो है आपका मोस्टली सब्जी उत्पादन या पौधे उत्पादन का उत्पादन करते हैं, इसमें ये हॉर्टी रहेगा। एक है फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर में क्या करते हैं?
फूलों का उत्पादन करते हैं, फूलों की खेती करते हैं, फूलों की कृषि करते हैं, किसमें? फ्लोरिकल्चर में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? ठीक है, निम्नलिखित में से सील जो है किस जाति का है? तो सील जो है स्तनपायी है। क्या है? स्तनपायी है। ठीक है, मछली नहीं है, पक्षी नहीं है, सरीसृप नहीं है, क्या है? स्तनपायी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, डायनासोर थे, देखिए क्या कर रहा है, डायनासोर थे, कह रहा है सीनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, ठीक है, पैलियोजोइक एम्फीबिया, और ये कह रहा है मेसोजोइक सरीसृप। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? मेसोजोइक सरीसृप। अब देखिए मेसोजोइक जो है एक टाइम पीरियड है, जो मेसोजोइक है ये क्या है? एक काल कह सकते हैं ना, टाइम पीरियड। ये बहुत ही प्राचीन काल का समय था जिसको एक मेसोजोइक युग बोला जाता था। ठीक है, तो ये 3 भागों में डिवाइड है, इसको बोलते हैं एक तीन। देखिए मेसोजोइक जो है मोस्टली 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। मेसोजोइक काल, देखिए 3 भाग कौन कौन से आइए देखते हैं। पहला भाग की एक है ट्रायसिक कला, सॉरी ट्रायसिक कल्प, इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 3.8 करोड़ वर्ष रहा है। जो ट्रायसिक कल्प रहा है ना वो 3.8 ट्रायसिक कल्प। थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन देखिए ट्रायसिक कल्प ये जो 3.8 करोड़ वर्ष रहा है। ठीक है, दूसरा, ये पहला है, दूसरा देखिए, पहला जो है ट्रायसिक कल्प है, इसकी जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 3.8 करोड़ वर्ष। ठीक है, दूसरा है जुरेसिक कल्प, जुरेसिक कल्प, इसका जो टाइम पीरियड है वो 5.7 करोड़ वर्ष है। ठीक है, और जो तीसरा टाइम है, तीसरा, ये सबसे ज्यादा रहा है क्रिटेशियस कल्प। क्या है? क्रिटेशियस कल्प, क्रिटेशियस कल्प, इसका जो टाइम पीरियड रहा है ये 8 करोड़ वर्ष रहा है। कितना रहा है? 8 करोड़ वर्ष। तो ये जो डायनासोर थे ना, एक मूवी आई थी जुरासिक पार्क, इसमें डायनासोर को दिखाया गया था। तो जो डायनासोर पक्षी, सॉरी जो डायनासोर जंतु था ये मेसोजोइक सरीसृप था। और ये जान लीजिए कि ये जुरासिक कल्प में तो ये रहा ही है, इसका जो लास्ट टाइम तक पाया गया है वो क्रिटेशियस कल्प तक ये पाए गए हैं धरती पे। जो ये आपका टाइम पीरियड रहा ना क्रिटेशियस कल्प, यहां तक वो पाए गए हैं। उसके कुछ क्रिटेशियस कल्प के लास्ट में जो है ये जंतु धीरे धीरे विलुप्त होना शुरू हो गए हैं। और क्रिटेशियस कल्प तक जुरासिक, ये डायनासोर हो गए, स्तनपायी हो गए, कुछ पौधे पाए गए हैं। उसके बाद उत्तरी महाद्वीप के उदय होने से, और ये कह सकते हैं उत्तरी महाद्वीप के आने से कुछ जो धरती पे उल्का पिंड गिरने लगे हैं। गोंडवाना महाद्वीप उस समय धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था, मतलब क्या कह सकते हैं, गोंडवाना महाद्वीप जो है पृथक हो रहा था धरती से। और उल्का पिंड गिरने की वजह से जो है ये आपका डायनासोर धीरे धीरे क्या हो गए? विलुप्त हो गए। अब धरती से इस समय, उस समय उल्का पिंड गिरने से जुड़ा ये डायनासोर हो गए, और 76% जीव जो है धरती से गायब हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है। देखिए सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप किसके हैं? जंबिका के। आंसर नोट कर लीजिएगा, जंबिका के। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। देखिए फिजियोलॉजी, सॉरी
फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। ये फिजियोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जो है ये जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। किसकी शाखाएं हैं? जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। और साइकोलॉजी में क्या करते हैं? मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? साइकोलॉजी में मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है? देखिए, खटमल जो है कीट है, घरेलू मक्खी क्या है? कीट है, मच्छर भी कीट है। मकड़ी जो है दोस्तों ये कीट नहीं है। मकड़ी क्या है? कीट नहीं है। मकड़ी को अगर आप देखे होंगे तो ये घरों के दीवाले में क्या करते हैं? जाला बुनते हैं। इनके पीठ के मतलब पश्च ग्रंथियों से कुछ सफेद ये कुछ सफेद प्रकार का छोड़ते हैं जिससे कि जाले बनते जाते हैं और उन जालों में कीट फंस जाते हैं, जिसको नेटवर्किंग बोलते हैं ना, जाल बोलते हैं। उस जाले को क्या बोलते हैं? जाल बोलते हैं। और उसमें कीट फंसते चले जाते हैं और वो कीट क्या करते हैं? मकड़ी उसको खाती है। ठीक है, तो ये कीटों को खाने वाला जंतु है मकड़ी, और बाकी सब क्या है? कीट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? ध्यान दीजिएगा, तना नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शकरकंद का जो है अंग तना नहीं है, बाकी गन्ना भी तना में आता है। गन्ना, अदरक भी तना है और आलू भी क्या है? तना में आता है। शकरकंद का जो है ये तना में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या दिया है। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा, देखिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है। ठीक है, मादा पौधों का रस चूसती है। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। बताइए इसमें से कौन सही होगा? देखते हैं कितने लोग बता रहे हैं, बताइए तो फट से। देखिए, इसमें से जो सही विकल्प होगा, केवल मादा रक्त चूसती है, ये सेकंड सही है। ठीक है, और 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। अब देखिए बात ये हो जाती है कि केवल मादा रक्त चूसती है, देख रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष वर्ग में ही, मतलब लिविंग क्या बोलते हैं, आदमी में ही महिलाएं रक्त चूसती हैं। सभी प्राणियों में महिलाएं ही रक्त चूसती हैं। यहाँ भी क्या है? मादा ही रक्त चूस रही है। ठीक है, तो मच्छरों में मादा रक्त चूसती हैं। अगर आदमियों का रक्त जानते ही हैं कौन चूस रहा है, बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, समझदार हैं आप लोग। ठीक है, और देखिए 5 नंबर क्या कर रहा है? नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। मतलब जो मादा की बनावट होती है, या कह सकते जो उनके पंख होते हैं, थोड़ा सा नर की अपेक्षा बड़े होते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर और 5 नंबर सही है, डी वाला। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है प्राचीन काल में बहुत कम मात्रा में था, नगण्य था लेकिन बहुत कम मात्रा में था, मतलब नगण्य की मात्रा में था। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन इसका आंसर सही होगा। ये शायद मेंस में पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, मेंस में 2-4 बार पे आया है ना, आर के। ठीक है, आगे आइए। देखिए, रेशम कीट पालन तो रिपीट हो गया है, हमको लग रहा है कि ये रिपीट प्रश्न आ चुका है, इससे पहले बताया था ना। ये देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? ठीक है, सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? ये क्या होगा? दंतवल्क,
सबसे मजबूत भाग कौन सा है? दंत वल्क, मतलब जो मसूड़ों में दांत होती है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? सबसे मजबूत भाग, ये आपका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए अदरक, राइजोम सही है, ये तो सही है आपका, सही है। अफीम, अफीम की डूडी, ये भी सही है, मिस प्रिंट है। संतना, देखिए ये केसर जो है एक प्रकार का मसाला होता है, ठीक है। तो ये बीज नहीं, केसर क्या है? बीज नहीं होता, एक मसाला होता है, ये पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका बी वाला आंसर क्या है? सही है। सुमेलित नहीं है ना, तो बी वाला सही है, ठीक है। आगे चलिए, एजोला है एक जली फर्म है। एजोला क्या है? जली फर्म है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 15 का ऑप्शन नंबर ए सही है। एजोला क्या है? फर्न है, ठीक। इसमें ज्यादा मतलब डिस्क्राइब करने की चीजें नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है। क्या है? स्टेपीज। स्टेपीज जो है कान के पिछले हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई एग्जामों में हुआ है, एसएससी बैंकिंग में भी हुआ आया है, और हमको तो लग रहा है कि पुलिस के एग्जाम्स में भी आ सकता है, क्योंकि ये रेलवे तक में कई बार इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। है बहुत छोटा सवाल, अगर पूछ दे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो जंघे में पाया जाता है, उसको बोलते हैं फीमर, ठीक है। क्या बोलते हैं? फीमर। छोटी में स्टेपिज और बड़ी में फीमर, ठीक है। आगे चलिए, निम्न में आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? निम्न में आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो कई बार पूछा है दोस्तों, इसको भी स्टार लगा लीजिए। सबसे आसान, तना, रूपांतरित तना इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जली फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, अभी मैंने पीछे पढ़ाया था ना, जली फर्न, देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा दिया है। जली फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। अभी पीछे था ना एजोला, एक है, क्या था? जली फर्न। पीछे था ना क्वेश्चन 15 वाला, कि दिखा देते हैं, देखिए जली फर्न क्या है? एजोला। ऐसे में यही क्वेश्चन देखिए पीछे है, एजोला क्या है? जली फर्न, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन कहीं से घुमा फिरा के दे सकता है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लिए, कई बार आया है, ठीक है। तो ये सिनकोना पादप के जो है छाल से प्राप्त की जाती है, ठीक है। सिनकोना पादप के छाल से तैयार की जाती है। और जानते हैं इसको लोग उबाल के भी पीते हैं, तो इसको पीने से जो ना जो अस्थियों में दर्द होता है या बुखार होता है, वो क्या होता है? सही हो जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है, सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में देखिए ओपन हार्ट सर्जरी तो है, होगा नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कूल्हे के जोड़, देखिए जहां भी आर्थोप्लास्टी आ जाए, आर्थो का मतलब ही होता है हड्डियों के जोड़ से, ठीक है। आर्थो अगर शब्द आता है तो उसका मतलब हड्डियों से है। तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, ठीक है। ये आर्थोप्लास्टी कर देने से होता क्या है कि पहली बात तो घुटने में या जहां भी आर्थोप्लास्टी की जाती है वहां दर्द में आराम होता है, व्यक्ति को चलने फिरने में राहत मिल जाती है, तथा जो नसों में खिंचाव होता है, मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है, उससे राहत मिल जाती है, ठीक है। ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिए, कोरोना
रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरीन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे के छाल से प्राप्त होती है? ध्यान दीजिएगा, कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरीन दवा, देखिए जब कोरोना का समय था ना, तो ये दवा एंटीबायोटिक के रूप में बहुत चली थी। कौन सी? हाइड्रोक्सी क्लोरीन। ये दवा मार्केट से गायब हो गई थी, बहुत ब्लैक में बेची जाती थी, इतनी इसकी डिमांड थी। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े ना मलेरिया वाला, इसका भी आंसर क्या होगा? सिनकोना ही होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर? सिनकोना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है, किसका बना है? जल का बना है। हमारे शरीर का अधिकतम भाग किसका बना है? जल का बना है। ठीक है, आगे चलिए। अफीम प्राप्त किया जाता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अफीम प्राप्त किया जाता है, ये तो कई बार आया है। सूखी पत्तियों से गलत, जड़ों से गलत, पके फल के लेटेक्स से गलत, बिना पक्के फल के लेटेक्स से। देखिए अफीम की खेती जो है दो जगह होती है, एक तो गाजीपुर में होती है और एक बाराबंकी साइड में होती है। तो ये पोस्ता का पौधा होता है, पोस्ता के पौधे को जो है कह सकते हैं, उसे जो कच्चे पौधे फल होते हैं ना, कच्चे फल को अगर हल्का सा चीर देंगे उसमें से दूध निकलता है, तो दूध को सुखाने से क्या होता है? जम जाता है, वहीं क्या है? अफीम बनता है। ठीक है, तो अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? बिना पके फल के लेटेक्स से। कच्चे फल से बनता है, ध्यान दीजिएगा, पके फल से नहीं बनता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में आपको डाइवर्ट करने के लिए आ सकता है कच्चे फल से, पके फल से। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि पके फल से नहीं बनता है, बिना पके फल से बनता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? कई बार आया है पावर हाउस, जहां भी आ जाए माइटोकांड्रिया, कई बार रिपीट किया है। ठीक है, कई बार, एक बार 10 बार रिपीट किया है। माइटोकांड्रिया क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्वेश्चन खत्म, थोड़ा सा अधिक क्वेश्चन टाइप कराया करिए भैया, टेक्निकल टीम थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते फिर मिलते हैं आगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।